मंत्री नायब सिंह सैनी ने 85 का इस बार नारा लगाया है, किस तरीके से देखते हैं सर आप उसको? पार्लियामेंट में बीजेपी हुई हाफ, असेंबली में हो जाएगी साफ। सर, एक शायराना तरीके से भी मुख्यमंत्री नायब सिंह ने एक चीज कही है कि जिसके खुद के बही खाता खराब है वो हिसाब मांग रहे हैं। खराब है उनका तो बही खाता। तो हम देख सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक से बाहर निकल चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट में जिस तरीके से देखिए हितेंद्र जिसमें लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि ये देखिए हमारे साथ श्रीनिवासन जी। सर, एक छोटा सा बाइट चाहूंगी, जिस तरीके से सर एक छोटा सा रिएक्शन जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 85 को लेकर के चलिए, तो कोई भी नेता देखिए अभी हितेंद्र कोई भी जवाब देने से अभी बच रहे हैं। हालांकि देखिए प्रभारी दीपक बावरिया जैसे ही बाहर निकलेंगे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही थी? हाँ बिल्कुल अपराजिता, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही थी, कई घंटों के बाद अब ये बैठक खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर अगर मैं आपका ऐसा चाहूँ जिस तरह से 85 उन्होंने कहा है सर श्रीनिवासन सर, तो उस पर क्या करेंगे सर आप? वो उसको लेके आदरणीय एआईसीसी महासचिव बाबरिया जी उसको लेके बात करेंगे। कह सकते कि कोई भी नेता अभी देखिए कहने से हितेंद्र बच रहे हैं, कोई भी बयान देने से भी बच रहे हैं। प्रभारी दीपक बावरिया का इंतजार किया जा रहा है, जैसे ही वो बाहर आएंगे उनसे बात करने की देखिए हितेंद्र कोशिश की जाएगी। तो अभी काफी लंबी ये बैठक चली है और बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की खत्म हो चुकी है। इस बैठक के बाद जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कहा गया है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हाफ हुई है भारतीय जनता पार्टी, ठीक उसी तरीके से अगर विधानसभा चुनाव में 85 का जो आज मुख्यमंत्री ने कहा है, ठीक उसी तरीके से इसमें भी हाफ होती हुई साफ होती हुई नजर आएगी। इस तरह की चीजें कही है। वहीं बही खाता को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बही खाता भी पहले वो खुद की बही खाता देके फिर दूसरों से हिसाब मांगे। तो बड़ी चीजें कहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकले। हालांकि ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है, 5वें दिन की आज ये बैठक थी। अब जिस तरीके से देखिए लगातार 6 घंटे से ऊपर ये बैठक चली है। उम्मीद की जा रही है कि सभी 90 सीटों को लेकर के डिस्कशन हो चुके होंगे। हालांकि प्रभारी दीपक बावरिया का इंतजार किया जा रहा है, जैसे वो बाहर निकलेंगे उनसे और भी जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए 2 तारीख कहा जा रहा था कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। अगर तब तक अगर पैनल तैयार नहीं होता है तो संभवतः 3 सितंबर को भी ये बैठक। हाँ बिल्कुल अपराजिता, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है, तस्वीरें आपने देखी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा उस बैठक से निकल चुके हैं और जो स्क्रीनिंग कमेटी के बाकी सदस्य हैं वो भी निकलते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस का मंथन लगातार चल रहा है पिछले कई दिनों से। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो टीम है वो बैठ रही है दिल्ली में और चर्चा की जा रही है। हालांकि 2 दिन पहले ही सभी 90 सीटों पर पैनल तैयार हो गया था, लेकिन 2 दिन तक और मंथन किया गया और चर्चा की गई है। एक सीट को लेकर के, एक उम्मीदवार को लेकर के मंथन किया गया है, चर्चा की गई है। और आज भी कई घंटों तक बैठक की नेताओं ने इस बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष अजमा खान, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के जो अन्य सदस्य हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। हरियाणा कांग्रेस की अगर बात करें तो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा इस बैठक में मौजूद रहे। और इस बैठक के खत्म होने के बाद जैसे ही हमारी संवाददाता अपराजिता श्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल पूछा कि सीएम नायब सैनी 85 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो उन्होंने तंज कसा कि जिस तरह से लोकसभा में हाफ हुई बीजेपी, उसी तरह से असेंबली के चुनाव में यानी विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगी। ये तंज कसते हुए नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में साफ होगी बीजेपी। और अपराजिता श्री लगातार हमारे साथ बनी हुई है हमारी संवाददाता। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? बैठक खत्म हो चुकी है, बैठक में क्या पैनल पर फाइनल मंथन हो गया है पूरा? जी बिल्कुल, देखिए हितेंद्र बैठक खत्म हो चुकी है। हालांकि अभी थोड़ा और इंतजार हमें करना होगा क्योंकि देखिए ऑफिशियली केवल प्रभारी दीपक बावरिया सभी चीज़ों का डिटेल देते हुए हमें नजर आएंगे कि कितनी सीटों पे आज डिस्कशंस हो चुके हैं। वहीं क्या स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कंटिन्यूड रहेगी, क्योंकि कल उनके द्वारा कहा गया था कि अभी 1 से 2 दिन और चलेगी। अब हालांकि जिस तरीके से 6 घंटे से ज्यादा बैठक चली है तो उम्मीद की जा रही है कि सभी 90 सीटों को लेकर के बात डिस्कस कर लिया गया होगा। सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशंस कंप्लीट हो चुके होंगे क्योंकि देखिए कल सीईसी भी कही जा रही है, कल या फिर 3
सितंबर को सीईसी कही जा रही है, तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि आज सभी 90 सीटों को लेकर के डिस्कशंस हो चुके होंगे। हालांकि थोड़ा इंतजार हमें करना होगा, जिससे जैसे ही प्रभारी दीपक बावरिया बाहर आएंगे मीटिंग से, उनसे जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि समय को लेकर के अगर कहा जाए तो करीब 6 घंटे के आसपास बैठक चली है। वहीं देखिए, अगर क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जिस तरीके से अजय माकन के द्वारा कहा गया है, जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि केवल विनिंग कैंडिडेट को ही मौका दिया जाएगा, यानी मौजूदा विधायक हो जाए या पिछली बार जिन्हें टिकट मिली हो, उससे पिछली बार जिन्हें टिकट मिली हो और हार का सामना करना पड़ा हो, तो उन्हें टिकट नहीं भी दे सकती है कांग्रेस, केवल विनिंग कैंडिडेट को ही टिकट देगी। इस तरह की चीजें वो कहते हुए नजर आए हैं। वही देखिए, चुनाव को लेकर भी कहा है कि जिस तरह से डेट को एक्सटेंड किया गया है, पोस्टपोन किया गया है, उसको लेकर भी कहा कि अगर आज भी इलेक्शन डिक्लेयर होता है, अगर आज भी चुनाव होते हैं, वो वोटिंग होती है, तो भी हम तैयार है जीतने के लिए। तो इस तरह का दावा तो बिल्कुल कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलता है स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक से, कितनी सीटों पर बात हितेंद्र देखिए बन जाती है और कब सीईसी होती है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कल या फिर परसों केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, जिसके बाद जल्द ही कांग्रेस की हरियाणा को लेकर के सूची जारी कर दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, सूची पर लगातार मंथन किया जा रहा है, गहनता से मंथन किया गया, लेकिन जैसे ही पैनल 2 दिन पहले की अगर बात करें तो पैनल पर पूरी तरह से चर्चा हो गई थी, 90 सीटों पर चर्चा हो गई थी। 2 दिन और एक्स्ट्रा लिए गए हैं कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से, 2 दिन और चर्चा हुई है। ये 2 दिन कितने महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिहाज से अगर बात करें अपराजिता? बिल्कुल देखिए हितेंद्र, अगर हम बात करें स्क्रीनिंग कमेटी की, तो जिस तरीके से पार्ट एंड पार्सल में, जिस तरह से पार्ट में हो रही है बैठक, सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के द्वारा किया गया था, 1 to 1 तरीके से बैठक हुई थी। उसके बाद फिर स्क्रीनिंग कमेटी की 3 दिन की बैठक हुई, जिसमें सभी 90 सीटों को लेकर के एक पैनल बनाया गया। जिसके बाद अगर कल की मैं बात करती हूँ, चौथे दिन की स्क्रीनिंग कमेटी की बात करती हूँ, तो वो जो जितने भी 90 सीटों को लेकर के पैनल बनाया गया, उन सबको वापस से क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है, वापस से चेक किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी संभावना न रह जाए कि केवल कि विनिंग कैंडिडेट को ही मौका देना है, तो किसी तरह का कोई लूप होल ना रह जाए, जिसको लेकर के आज और कल की हम कह सकते हैं कि बैठक हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सभी 90 सीटों को लेकर के जो डिस्कशंस होने हैं, सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशंस होने हैं, क्योंकि देखिए प्रभारी के द्वारा भी कहा गया था। देखिए अजय माकन हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या वापस सर चलती रहेगी सर? कल सीईसी है। हाँ सर, कल सीईसी की बैठक सर, क्या स्क्रीनिंग कमेटी जारी रहेगी? ऐसा रोकिए मत, प्लीज उनको जाने। ठीक है, ठीक। तो कल केंद्र अजय माकन देख सकते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो निकल चुके हैं। कल केंद्र चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। अजय माकन के द्वारा कहा गया है कि कल केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी। तो बिल्कुल देखिए, तब तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक देखिए खत्म हो चुकी है, और अब कल केंद्र चुनाव समिति की बैठक होनी है। तो उम्मीद की जाएगी कि कहीं ना कहीं जो सभी 90 सीटों को लेकर के आज डिस्कशन संभवतः कंप्लीट हो चुके होंगे, जिसके बाद केंद्र चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। तो संभवतः आज जो भी लिस्ट तैयार किए गए हैं, हितेंद्र पैनल तैयार किया गया है, संभवतः उन सभी सीटों को लेकर के कल केंद्र चुनाव समिति में डिस्कस किया जाएगा। जो पैनल है वो उसे आज भेज दिया जाएगा सीईसी के बाद, जिसके बाद फिर डिस्कशंस सीईसी में होंगे। उम्मीद की जा रही है कि सभी सीटों को लेकर के कल सभी 90 सीटों को लेकर के जो स्ट्रांग पैनल तैयार किया गया है, कि जो स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा जो स्ट्रांग पैनल तैयार किया गया है, सभी 90 सीटों को लेकर के उसमें डिस्कशंस किए जाएंगे, और सबसे ज्यादा विनिंग कैंडिडेट को लेकर ही यहाँ पर चुनाव लड़वाने का कांग्रेस की तरफ से मौका दिया जाएगा। साथ ही देखिए कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी है। जिस तरीके से खिलाड़ियों को अगर लेकर के बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपराजिता, मैं आऊंगा आपके पास, और भी जानकारी आपसे लूंगा इस बैठक में और क्या कुछ हुआ है, लेकिन ये बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दें, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी कांग्रेस की, और हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। दीपक बावरिया इस बैठक से बाहर निकल चुके हैं, अब वो और ज्यादा जानकारी देते हुए नजर आएंगे। कमेटी की बैठक तो हम देख सकते हैं प्रभारी दीपक बावरिया इस बैठक से अब निकल चुके हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जितनी भी जानकारी है, चाहे सीसी सर सर क्या चर्चा हुई है सर? अभी आप जो है नेशनल मीडिया वाले एक और हो जाइए, और स्टेट मीडिया वाले अलग हो जाए, दो सेशन कर देंगे प्लीज। कितने लोग हैं आप? उम्मीद कर सकते हैं पहले इनको जवाब दें। कब पूछ रही हैं आप? केंद्र चुनाव समिति की बैठक कब होगी? कल।
सर स्क्रीनिंग कमेटी की सभी बैठकें खत्म हो चुकी है या कंटिन्यूड रहेगी? खत्म हो गए। सभी 90 सीटों को लेकर के डिस्कशन हो खत्म। चुके हैं सर। एक और चीज़, जिस तरीके से आपने कहा था स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होने से पहले कि वेट एंड वॉच विनेश फोगाट को लेकर के, क्या उन्हें लेकर कोई डिस्कशंस हुए हैं अब? अभी तो नहीं हुए हैं, कल हो सकते हैं। थैंक यू सर 90 सीटों को लेकर लिस्ट के आप बात कर रहे हैं, क्या कुछ फाइनलाइज हुआ अभी तक? थोड़ा बता दें कि सर पैनल में कितने कितने नाम है, कुछ ऐसा बता पहले उनका क्वेश्चन को समाप्त हो जाने दीजिए। फिर से विल यू प्लीज रिपीट, क्या पूछ रहे थे? 90 सीटों के ऊपर चर्चा हो रही है, लगातार मीटिंग हो रही है, किस आधार पर तक? मेरी आंख में क्लियर आ रहे हैं, थोड़े आप लोग दूर रहिए। मेरी आंख में क्लियर आ रहा है भैया, आपका क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हम लोग जीत के लिए पूरे कॉन्फिडेंट हैं और जो है 90 सीट में से भारी जंगी बहुमत से हम जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की डिपॉजिट कई सीटों पे चली जाएगी, वो भी मैं आपको पूरा जो है विश्वास से कह सकता हूँ। सर पैनल में कितने कितने नाम जा रहे हैं, कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं होता है, कितने पैनल में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक ही और जो है दो से ज्यादा भी हो सकता है। इट नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सर कल सीईसी की बैठक में सभी सीटों पर चर्चा हो जाएगी क्या? उम्मीद है। सर मौजूदा विधायकों को लेकर सूची मैं समझ रहा हूँ परसों तक आपको मिलनी चाहिए। सर मौजूदा विधायकों को लेकर भी चल रहा था कि जिस तरीके से अध्यक्ष ने कहा था कि अगर उनके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी है, लोकप्रियता कम है, तो उनकी टिकट कट सकती है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मौजूदा विधायकों की भी टिकट कट सकती है? उम्मीद कर सकते हैं कि मौजूदा विधायक ज्यादातर सब लोग जो है रिपीट हो जाएंगे, मगर उसमें जिसकी भी कमजोरी है तो निश्चित रूप से उसका भी आकलन किया जाएगा। सर सीएम के नाम की घोषणा पहले ही कर देंगे चुनाव से? अभी सीएम के नाम की घोषणा कर देंगे? नहीं भैया, अभी तो कोई दरखास्त नहीं है मेरे पास। सर अभी आपके नाम की करवा दूं? सर अभी कई दावेदार मिले थे जो ये कह रहे कि टिकट नहीं मिली तो हम फिर बागी होकर चुनाव लड़ेंगे। किसने कहा आपको? नहीं अब नाम नहीं, आपके मन से उठ रहा है। बाकी कांग्रेस का कोई भी एक भी कैंडिडेट, एक भी वर्कर कह नहीं सकता है। हाँ, हो सकता है कि कोई बीजेपी से आया हुआ कोई बंदा हो, बीजेपी ने यहाँ प्लांट किया हो बंदा बोल सकता है, बाकी कोई नहीं बोला। सर कांग्रेस ने 70 पार का लक्ष्य लिया है, आपने भी कहा था कि 70 पार जाएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है 85 से ज्यादा। अरे वो गलती कर दी, जैसे ये डेट में गलती कर दी ना, ही मेंट टू से 95 प्लस। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? वो 85 नहीं, वो कल्पना की दुनिया में रहते हैं तो 95 भी आपको बता सकते थे। थैंक यू। धन्यवाद। दीपक बावरिया को जिस तरह उन्होंने कहा कि तो सीएम नायब सैनी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कल सीसी की बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अपराजिता हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अपराजिता कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आए दीपक बावरिया। सबसे बड़ी बात तो ये कि कांग्रेस को लेकर के अगर बात की जाए, जो बैठकें लगातार चल रही हैं उम्मीदवारों को लेकर के, कल सीईसी की बैठक होगी, ये अब क्लियर हो गया। सर वही कहा, बही खाता को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सर कहा है। परसों कितने ये तो हम सुन रहे थे प्रभारी दीपक बावरिया को, मुख्यमंत्री को लेकर भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने आंकड़ा संभवतः गलत बता दिया है, 90 पार उन्हें बोलना चाहिए था। इस तरह का हमला करते हुए प्रभारी दीपक बावरिया नजर आए हैं। वहीं सभी 90 सीटों को लेकर के डिस्कशंस हुए हैं, साथ ही विनेश फोगाट को लेकर भी संभवतः कल सीईसी की बैठक में डिस्कशंस हो सकते हैं। सर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के कि जिससे खुद के बही खाते खराब है वो दूसरे से हिसाब मांग रहे हैं। सैनी जी जो है उनको हिसाब देना नहीं आता है, उसको क्या पूछ रहे वो समझ में नहीं आता है, इसीलिए इररिलेवेंट क्वेश्चन हमेशा यूज से उठाते रहते हैं। उसको जवाब जो है, सत्ता में वो है तो उनको जवाब दें, नहीं वो एक बेसिक समझ उनमें
होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे प्रभारी दीपक बावरिया को। हितेन जिस तरीके से कहा कि उनको बेसिक समझने इस तरह की हमला करते हुए नजर आए हैं, और साथ ही देखिए अहम चीजें कि विनेश फोगाट को लेकर के जिस तरीके से लगातार हितेंद्र चर्चा चल रही थी कि क्या विनेश फोगाट को टिकट मिलेगी, जिसको लेकर के उन्होंने कहा है कि केंद्र चुनाव समिति की बैठक में हितेंद्र उनको लेकर के डिस्कशंस किए जाएंगे। तो अभी भी उनको लेकर के अभी जो चर्चा है वो अभी भी ओपन है। कल कुछ भी फैसला सीसी की बैठक में लिया जा सकता है। वहीं कल केंद्र चुनाव समिति की बैठक होने वाली है 2 तारीख को, यानी कल बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की तमाम बैठकें खत्म हो चुकी है। आज सभी 90 सीटों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशंस किए गए हैं। साथ ही विधायकों को लेकर भी कहा है कि मोस्ट ऑफ द विधायकों को रिपीट किया गया है, यानी पैनल में उनका नाम डाला गया है। इसके अलावा एक और अहम बात की है कि यानी मोस्ट ऑफ द यानी कुछ विधायक हैं, अगर उनके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी है या हारने की संभावना उनकी है तो बिल्कुल उनकी भी टिकट कट सकती है। ये अहम चीजें बावरिया ने कहते हुए हमें नजर आए हैं। जी बिल्कुल। अपराजिता, लगातार जिस तरीके से